आज कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ है, जो इस दुनिया से गए हैं उसको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, हमारा दिल दुखता है क्योंकि हमारे देश के नागरिक के साथ ये बदसलूकी और शहीद हुए हैं। हम उन शहीद के घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस जताते हैं। सरकार क्या बदल दिया है जो नियम आप लोग परेशान है जिस नियम क्या बदलना पड़ेगा? क्या नियम बदलाव क्या है अब तक? बदलाव हुआ है। क्या हुआ है बदलाव अब तक? बदलाव क्या कुछ किया? आप लोग वक्फ का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, बदलाव क्या कुछ हुआ है पता है? बदलाव बदलाव होगा 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 बदलाव होगा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? क्या होगा? लेकिन ये कोई भी अपने जान से गया तो वो दुखद की बात है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी और एक धर्म पे लिया जाएगा तो वो हमारे लिए ये भी बेहतर नहीं है, क्योंकि वो दोनों धर्म का इंसान गया है। कुछ मुसलमान भी मरे हैं तो कुछ हिंदू भी मरे। वक्फ में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें बिल वापस चाहिए। ये कानून है कि भाई आप लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, कैसे जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। अजान आप मत दीजिए, अजान का टाइम हम पास करेंगे कि जोहर में अजान दे दो, मगरिब तक पढ़ते रहो। ये सब एक नियंत्रण बना रखा जो कि वक्फ कानून को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। सर्वदलीय लोग यहाँ मौजूद है, पप्पू यादव जी भी आए और किशनगंज के वर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद भी थे, वो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन, तमाम लोग मौजूद है और मंच से एक ही सो रहा है कि काला कानून को वापस लिया जाए। तो यहाँ के लोगों का मन में क्या है, मुसलमानों का क्या सोच है, वो सब चीज हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के कुछ ये बताइए कि वक्फ बिल को लेकर के आप लोग का क्या सोच है, क्या धारणा है? हम लोगों का धरना ये है कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काला कानून है। इसलिए काला कानून है कि हम वक्फ जो होता है वो मुसलमानों के पहले पूर्वज वाले जो है उन्होंने हम अपने लिए, अपने कौम के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, तो उसमें सरकार की कोई तो हैसियत नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी ज़मीन अपने कौम के लिए कुर्बान किया है। तो हम अपने कौम के लिए, हम अपनी ज़मीन के लिए मुसलमान को चाहिए कि वो काला कानून को बचाए और इसके खिलाफ में खूब प्रदर्शन करे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ डगरवा बाजार में कश्मीर के हमला को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कश्मीर के हमला के लिए हम ये कहना चाहेंगे वो दुखद हमला है, जिन्होंने किया उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कोई भी अपने जान से गया तो वो दुखद की बात है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी और एक धर्म पे लिया जाएगा तो वो हमारे लिए ये भी बेहतर नहीं है, क्योंकि वो दोनों धर्म का इंसान गया है। कुछ मुसलमान भी मरे हैं तो कुछ हिंदू भी मरे हैं। इसके लिए हम संतजली पेश करते हैं और जो मुसलमान गए उनके लिए। क्या लगता है वक्फ बिल अब सरकार को लगता है कि वापस ले लेंगे? जी ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि ये वक्फ बिल जो है यह इस्लामी एक रुकन है। क्योंकि वक्फ की ज़मीन जो है वो मुसलमानी की इजादी ज़मीन है। आप जानते होंगे कि मुसलमान पहले जो है वक्फ करते थे, यानी वक्फ जो है वह दीन इस्लाम से आया है। वक्फ की ज़मीन इसमें मुसलमानों का हक है। और सिर्फ वक्फ की बात नहीं है, ये वक्फ की ज़मीन के अंदर जो दर्रोबदार करना चाह रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये वक्फ बिल पास करेगा, ये मस्जिदें छीनेंगे, मदरसे में हमला करेगा, मसाजिद और खानका और कब्रिस्तान ये सब छीनना चाहती है सरकार। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि ये हमारा हक है। इस्लाम हमें हक पे लड़ने और मिटने की इजाज़त देती है। सरकार तो कह रही थी कि धार्मिक स्थलों पे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, करप्शन जो है वक्फ में वो खत्म करना है, पसमानदा मुसलमानों को कहीं ना कहीं राहत देने की बात कर रहे हैं ना। नहीं। देखिए, किसी भी बुनियादी जड़ को आप देखेंगे तो आपको बाद में मालूम होगा कि ये सरकार की एक नियंत्रण है। ये एक नियंत्रण, एक दारोमदार है कि किसी एक एजेंडा को लेकर चलना है और उस एजेंडे को अपने मकाम तक पहुंचाने के बाद फिर वो अपने घेराव करेंगे। पहले बुनियादी जड़ देखने की कोशिश करें आप कि ये नियंत्रण क्या है, क्योंकि वक्फ की जो ज़मीन है वो मुसलमानों की ज़मीन है। इसके अंदर एक बुनियादी जड़ जो लेकर चलेंगे, इससे नुकसान ये होगा। अभी आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन हम जो है साफ सुथरा करके आपके हवाले करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये बिल पास हो जाएगा, सबसे पहले मदारिस के अंदर हमला करेंगे कि मदारिस अब हमें दीजिए। अब हम आपको ये बताएंगे कि मदरसा चलता कैसे है, चलाना कैसा है। हालांकि ये दीन का काम है। और दूसरी बात फिर मसाजिद के, यानी मसाजिद कहते हैं मस्जिद को, कि भाई आप लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, कैसे जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। अजान आप मत दीजिए, अजान का टाइम हम पास करेंगे कि जोहर में अजान दे दो, मगरिब तक पढ़ते रहो। ये सब एक नियंत्रण बना रखा है। वक्फ में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें बिल वापस चाहिए। ये कानून है। आज एक बात बता रहा हूँ, आज कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ है वो हमला
आप जानते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है, हम इसके अंदर नियंत्रण करते हैं, हम अफसोस जतलाते हैं, हम दुआ करते हैं उनके परिवार के लिए कि अल्लाह ताला उनको जो है सब्र जमील अता फरमाए, जो इस दुनिया से गए हैं उसको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, हमारा दिल दुखता है क्योंकि हमारे देश के नागरिक के साथ ये बदसलूकी और शहीद हुए हैं। हम उन शहीद के घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस जतलाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाथ में बोर्ड लेके भारत सरकार अपनी मनमानी बंद करो, क्या कुछ संकेत देना चाहते हैं? ये काला कानून है, सरकार को हर हाल में ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। क्या है, क्या बदलाव क्या है? जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा हम लोग ऐसे ही धरना विरोध करते रहेंगे हर हाल में। सरकार क्या बदल दिया है जो नियम आप लोग परेशान है जिस नियम? क्या बदलना पड़ेगा? क्या नियम बदलाव क्या है अब तक? बदलाव हुआ है। क्या हुआ है बदलाव अब तक? बदलाव क्या कुछ किया? आप लोग वक्फ का कहने का विरोध कर रहे हैं, बदलाव क्या कुछ हुआ है पता है? बदलाव बदलाव होगा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? क्या होगा आखिर? भाई साहब, हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। बताया तो छीन रहे हमारे जो हमारे जो घर का जमीन जो है हमारे वक्फ बोर्ड का छीना जा रहा है, इसकी वजह से। पता भी है आपको? देखिए, किसी धर्म को हम टारगेट करके बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ पता होना चाहिए कि हमारे साथ अत्याचार क्या हो रहा है, सरकार मनमानी किस प्रकार की कर रहे हैं। भाई साहब, भारत सरकार अपनी मनमानी बंद करो बोर्ड लेकर के है, तो उससे हम सवाल किए तो लेकिन उसको पता नहीं है। बहुत लोगों को पता है तो लोगों को जानना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं बताते कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है? आप लोग पढ़ लिख करके लेकिन लोगों को नहीं बताते। ये तो मालूम है इन लोगों को मालूम है, इन्हें मालूम है कि आज हम इसलिए लड़ रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, इससे बड़ी बात आपको हम क्या कहेंगे। हम सर में कफन बांध रखे हैं कि हम इसके लिए नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर आप जानते हैं, पढ़े लिखे आप लोग हैं, तालीम हासिल किए, तो जो लोगों को इस चीजें से कहीं वो दूर है तो उसे भी बताना चाहिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जी, हम बता रहे हैं अपने मसाजिद के जरिए और मकातिब के जरिए हम समझा रहे हैं और बतला रहे हैं, और सब जागरूक हो रहा है। मुसलमान जाग रहा है इस चीज़ को, उसे मालूम है कि आज अगर हम सोए रहे तो हमारी जो नस्लें हैं उन्हें बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि हमारी मस्जिद मदरसा सब छीन लेंगे, हमारे कब्रिस्तान छीन लेंगे। ये नियंत्रण यही है इनका। चलिए।